Assalamu alaikum dear students of class 12th. टॉपिक है बेटा आज आपका कौन सा टॉपिक है आज है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। फर्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है बेटा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो यहां पे अगर हम देखना चाहेंगे जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है तो हम फिर से मेंशन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो बेटा हाइड्रोजन रिएक्ट्स with group 16 elements to form different class of hydrides. Hydrogen reacts with group 16 elements to form different class of hydrides. तो बेटा कौन कौन सा हाइड्राइड ये बनाता है? एक तो सबसे पहले H2O जिसको हम बोलते हैं वाटर, H2O वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SE हाइड्रोजन सेलेनाइड और H2TE हाइड्रोजन टेलुराइड। बेटा जो पोलोनियम है, पोलोनियम यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये कुछ मतलब इसके हाइड्राइड्स हैं। सबसे पहले H2O ऑक्सीजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O जिसको हम वाटर बना बोलते हैं, और दूसरा है H2S बेटा इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है H2SE इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सेलेनाइड, और चौथा है H2T जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन टेलुराइड। तो यहाँ पे बेटा जो भी जितने भी हाइड्राइड्स है सबके सबका स्ट्रक्चर है एंगुलर। all the hydrides of group 16 elements, all the hydrides of group 16 elements are having an angular structure with sp3 hybridization. The bond angle decreases from 104.5
मिनट्स टू 90 डिग्री। जैसे बेटा हमने फिर से H2O, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5 डिग्री होता है। दूसरा है H2S, जिसमें अगर हम देखेंगे इसमें 92.1 92 डिग्री 1 मिनट। तीसरा है H2SE, इसका है 91 डिग्री। और लास्ट में है हाइड्रोजन टेल्यूराइड H2TE, इसमें अगर देखेंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है कहाँ तक 90 डिग्री है इसमें। तो क्यों बॉन्ड एंगल यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो होता है वो रिड्यूस होता है 109 डिग्री 28 मिनट से 104.5 डिग्री, और ये डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम दिस टू दैट। तो ये बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज होता है बेटा, जब हम जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज फ्रॉम वाटर टू हाइड्रोजन टेल्यूराइड, व्हाट हैपेंस, द साइज ऑफ these elements of group 16 increase and their electronegativity decreases, thereby decreasing the bond angle from 104.5 to 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा बेटा, ये इसमें रीजन लिखेंगे हम। तो बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, द बॉन्ड एंगल decreases, the bond angle decreases from 104 degree 50 minutes to 90 degree as the size of atoms of group 16 elements increases from top to bottom, from oxygen to tellurium. Also the electronegativity decreases from oxygen to tellurium. Hence these are the required reasons, that bond angle decreases from H2O to H2T। अब है बेटा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ये हाइड्राइड्स है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर फर्स्ट इनका एसिडिक कैरेक्टर।
इनका एसिडिक कैरेक्टर है। द एसिडिक कैरेक्टर of group 16 elements, the acidic character of group 16 elements increases from H2O to H2T, that is H2O is less acidic than H2S, which in turn is less acidic than H2SC hydrogen selenide, which in turn is less acidic than H2T। तो सबसे ज्यादा अगर कोई एसिडिक है वो हाइड्रोजन टेलुराइड सबसे ज्यादा। तो रीजन इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन टेलुराइड है इसका टेलुराइड का सबसे बड़ा साइज है, तो ये इजीली प्रोटोनेट करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन को कंप्यूटर H2O। ऑक्सीजन का बेटा छोटा साइज है तो ये हाइड्रोजन को स्ट्रांगली बॉन्ड करता है अपने साथ, तो इट डज नॉट लीव हाइड्रोजन एज ए प्रोटोनेटेड पार्ट, दिस इज द रीजन। और यहाँ पे आप देखते हैं H2T जो होता है, तो यहाँ पे टेल्यूरियम का बड़ा साइज है, हाइड्रोजन इज लूजली बाउंड, सो इट कैन बी एट टाइम्स इट कैन बी इजीली गेट लॉस्टेड एज ए प्रोटॉन, देयरफॉर जो इसका एसिडिक कैरेक्टर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट है तो बेटा नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है सेकंड वन, इट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी तो थर्मल स्टेबिलिटी बेटा जो है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी यूजुअली या थर्मल स्टेबिलिटी हम कहेंगे जनरली डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर देखेंगे बेटा H2O is thermally very much stable compared to that of H2T. So thermal stability also depends upon the size. As you go down, the group size of atoms increase. Therefore, their thermal strength decreases. Thermal stability of group 16 elements, thermal stability of group 16 elements decreases from H2O to H2T as the size of the hydrides increases from H2O to H2T। तो ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पे, तो कौन सा इनका ऑर्डर है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे water is thermally very much stable than that of hydrogen sulfide, which in turn is more stable than that of hydrogen selenide, which in turn is more stable than H2T। तो सबसे थर्मली कम स्टेबल कौन है, H2T। सबसे थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल है, H2। थर्ड वन, इट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो बेटा जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है ये हमेशा होता है, इट इज समहाउ इनवर्स देन द थर्मल स्टेबल कैरेक्टर। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसके अगेंस्ट होता है। तो सबसे अगर हम देखेंगे जो वाटर होता है, वाटर
का कोई रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होता है, लेकिन एज वी गो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। H2O does not have any reducing ability, but the reducing character increases from H2O to H2T। अगर हम देखेंगे बेटा H2O सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इसका, तो H2S का थोड़ा सा ज्यादा है, इससे ज्यादा है H2SC का, हाइड्रोजन सेलेनाइड का, सबसे ज्यादा है H2T का। हाइड्रोजन टेल्यूराइड पजेस वेरी हाई रिड्यूसिंग एबिलिटी, क्योंकि इसका बेटा अगर हम देखेंगे वाई रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ H2T इज वेरी हाई देन दैट ऑफ द अदर हाइड्राइड्स ऑफ द सेम फैमिली। क्योंकि जो टेल्यूराइड है, हाइड्रोजन टेल्यूराइड जो है, उसमें जो टेल्यूरियम जो है तो उसका बेटा जो साइज है वो बड़ा साइज है, तो जो बॉन्ड है उसका और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक बॉन्ड है, बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, तो ये रिड्यूस करेगा बाकी एलिमेंट से, बाकी मॉलिक्यूल्स को। जो जितना ज्यादा लूज या वीक बॉन्ड होगा उतनी रिड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है लास्ट वन, इट इज बॉइलिंग पॉइंट्स। Boiling point is fourth one. The boiling point of hydrides, of group 16 elements, the boiling points of hydrides of group 16 elements increases from H2S to H2T, but H2O water has exceptionally high boiling point than other hydrides of the family, because of hydrogen bonding. बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 फैमिली, तो बेटा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वाटर जो है वाटर का एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्यों वाटर का एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट है?
चूंकि बेटा जो वाटर है, वाटर में एक ब्यूटीफुल टेंडेंसी होती है दैट इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है, तो जितनी ज्यादा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती तो उतनी ही ज्यादा बेटा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। लेकिन जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम फ्रॉम हाइड्रोजन, अब हम वाटर को छोड़ के, क्योंकि इसका एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट है, अब अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड टू हाइड्रोजन टेलुराइड। अब क्यों यहाँ पे इंक्रीज ये हो जाता है? बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहेंगे H2O, इसका तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, देन H2S, इसका तो कम बॉइलिंग पॉइंट है देन दैट ऑफ H2SC, और इसका कम होगा देन दैट ऑफ H2T, हाइड्रोजन टेलुराइड। दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेटा इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल हम इसकी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।